हो गया सर। सुप्रभात बच्चों। इससे पहले कि पढ़ाई शुरू हो आप अपना अटेंडेंस बना लें। आज मैं आपको विषय वस्तु से जो भी 5 चैप्टर पढ़ाया तो उसके जो व्याकरण खंड हैं उसके बारे में कुछ पढ़ा देना चाहूँगा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज सब क्या है? शब्द के रूप हैं, शब्द के भेद हैं। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़, ये सब शब्द जो हैं ये सब शब्द के भेद हैं, है ना। बनावट के विचार से 3 ही भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के विचार से 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अग्नि तत्सम है, आग तद्भव हो गया। अश्रु तत्सम है, आंसू तद्भव हो गया। भुजा, भुजा तत्सम है, बाहु, भुजम बाह, बाह तद्भव हो गया। कर्ण तत्सम है, कान तद्भव हो गया। दांत तद्भव है, दंत तत्सम हो गया। घी तद्भव है, घृत तत्सम हो गया। सांप तद्भव है, सर्प तत्सम हो गया। खेत तद्भव है और क्षेत्र तत्सम हो गया। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद में मैं आपको ये हलंत शब्द का उच्चारण नहीं करूँगा। हलंत आप स्वयं बुझ लीजिएगा। जितने भी व्यंजन वर्ग होते हैं सबों में हलंत लगा होता है। केवल बीच में कोई अक्षर अगर आधा हो नहीं तो उसमें अ का प्रयोग नहीं होता है, हलंत उसमें भी लगता है। अब जैसे ज, य, ज धन, य धन, ओ धन, त धन, ई जो होती है। अ धन, ग धन, न धन, ई अग्नि। तालाब में सौ धन अ धन न, क्योंकि अनुस्वार ए, अ और न के मिलने से अनुस्वार के अनुस्वार का निर्माण होगा। तो इसमें होगा श, तालाब में श धन अ धन न धन ख धन अ। प्रहार प धन र धन अ धन ह धन आ धन र धन अ। गुंजा ग धन उ धन न धन ज धन आ। द धन अ धन ह धन आ धन र धन अ। दहाड़। मूल शब्द और ये उपसर्ग को चुनना है तो विजय, जय मूल शब्द हो गया, वह भी वी उपसर्ग हो गया। प्रहार में हार मूल शब्द हो गया, प्र विसर्ग हो गया। ये क्या कहते हैं उसको, उपसर्ग हो गया। सजग में
जग मूल शब्द हो गया, सौ उपसर्ग हो गया। पराजय में जय मूल शब्द, परा उपसर्ग। दूसरे में आइए, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय आपने पढ़ा है। संबंध बोधक अव्यय का मतलब हुआ वाक्य में दो शब्दों के बीच ऐसे शब्द समूह जिससे उस वाक्य का संबंध एक दूसरे के साथ प्रकट हो, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे घर, खाली जगह, एक बगीचा है, तो घर के पास या घर के सामने, दोनों हो सकता है इसमें, के पास या के सामने। इसमें ये जो हो गया संबंध बोधक, राम सीता भी बन गई, राम के साथ सीता भी बन गई, तो के साथ इसमें हो गया संबंध बोधक। अत्याचार आवाज़ उठानी चाहिए, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, तो के विरुद्ध हो गया। यहाँ गेहूँ घून भी पीसता है, तो गेहूँ के साथ हो गया इसमें। पढ़ने सो जाओ, पढ़ने के बाद सो जाओ, के बाद हो गया। अच्छाइयों के संग चलो, इसमें संबंध बोधक में के संग हो गया। विद्या के बिना जीवन अधूरा है, के बिना संबंध बोधक हो गया। विद्यालय के सामने मैदान है, के सामने संबंध बोधक हो गया। दूसरों के पीछे मत जाओ, के पीछे संबंध बोधक हो गया। इस प्रकार संबंध बोधक की यही पहचान है। इसमें भी मूल शब्द और उपसर्ग को खोजना है। अनेक, तो अ हो गया उपसर्ग, नेक हो गया मूल शब्द, संपूर्ण में सम हो गया उपसर्ग, पूर्ण हो गया मूल शब्द। अन्याय, अ हो गया उपसर्ग, न्याय हो गया मूल शब्द। अपराजिता, अ हो गया उपसर्ग, पराजिता हो गया मूल शब्द। ठीक है। उसके बाद नालायक, ना हो गया उपसर्ग, लायक हो गया मूल शब्द। प्रतिनिधि, प्रति हो गया उपसर्ग, निधि हो गया मूल शब्द। ठीक है, प्रतिनिधि। अब आइए श्रुत लेख पर भी ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखा जाता है महत्वपूर्ण। प में तुर्गुकार लग जाएगा। प्रसन्नता, और संयोग नन संयुक्त तो आकार। अनिवार्य, स्थापित, आर्थिक, आरक्षित, कार्यवाही, अध्यापकगण, जागरूकता, प्रणाली, निर्धारित, शुल्क, सकारात्मकता, ये सब कठिन शब्द है। इसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि गलतियां न हो। अवरिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
निपात से करनी है। निपात जानते हैं? निपात कहते किसे हैं? जिन बात से या जिन शब्दों से हमारी बात में बल मिलता है, जिन शब्दों से हमारी बात में बल मिलता है, बल पैदा होता है, उसे निपात कहते हैं। जिन शब्दों से हमारी बातों पर बल पैदा होता है, जिन शब्दों से हमारी बातों में बल पैदा होता है, उसे निपात कहते हैं। वह जाएगा, ये बलदायक नहीं है। वैसा शब्द जो पूरे वाक्य में बलदायक हो जाए, उसी को निपात कहते हैं। वह जाएगा बलदायक नहीं, लेकिन वह भी जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। पूरा एकदम जो है डिट्टो पावर लगा, वह भी जाएगा। तो यहाँ पर एक भी ऐसा शब्द है जिससे पूरे वाक्य में बल प्रदान हो रहा है। तो यह भी, तो है ना, तक और मात्र, ये जो शब्द है भी, तक, तो, मात्र, तुम धनी हो, तुम तो धनी हो, यहाँ पर तो लग गया बलदा है। तो कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य में कुछ ऐसे शब्द जोड़ना है जो बलदा है। परीक्षा में 2 दिन शेष है, तो इसमें मात्र शब्द उपयुक्त है जो कि बलदायक है। मात्र 2 दिन शेष हैं, तो 2 ही दिन बचा ही हुआ, बल के साथ कहा जा रहा है कि 2 दिन शेष तक। तुम अभी यहीं खड़े हो, बलदायक नहीं, तुम अभी तक यहीं खड़े हो। उसे आज भी आना पड़ेगा, आज आना पड़ेगा, वो अंठिया भी देगा। उसे आज आना पड़ेगा, अंठिया देगा। लेकिन अगर ये वाक्य उसे आज भी आना पड़ेगा, तो ये बलदायक हो गया, तो उसको आना ही पड़ेगा। या तो वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो भी, या भी करके देख लो। तो ऐसे सब निपात कहलाते हैं, जिस शब्द से वाक्य में बल प्रदान हो। विस्मयादि बोधक में खुशी भी होता है, गम भी होता है, आश्चर्य भी होता है, शोक भी होता है। आश्चर्य, सावधानी भी होती है। किसी को अनुमोदन करना भी विस्मयादि बोधक से संबोधित होता है। वाह, क्या छक्का मारा! इस वाक्य से खुशी का इजहार हो रहा है। इस वाक्य से खुशी का इजहार हो रहा है।
इसलिए ये हर्षवर्धक हुआ, बोधक हुआ। उफ, इतनी गर्मी है, ऊब गया आदमी गर्मी से। तो दुख प्रकट करना हुआ, शोक प्रकट करना हुआ। हालांकि ये वाक्य में ऐसा शोक नहीं है जैसे कोई मर जाता है तो शोक मनाता है, तो मरने वाला तो पुनः लौट के नहीं आता है, लेकिन ये गर्मी तो अभी गर्मी है, फिर हवा चलेगी तो ये गर्मी दूर हो जाएगा। तो शोक सूचक हम इसको नहीं भी कह सकते हैं, दुख सूचक भी कह सकते हैं, नहीं परेशानी सूचक भी कह सकते हैं, लेकिन दुख सूचक, परेशानी सूचक सबको शोक सूचक में ही रखा गया, इसलिए सब शोक सूचक। हाय बेचारा गिर गया, इसमें भी हम दुख प्रकट कर रहे हैं, तो दुख सूचक नहीं है, दुख बोधक नहीं है, इसको भी शोक बोधक में रखा गया, इसलिए शोक बोधक। सावधान, आगे गहरा गड्ढा है, सावधान बोधक, चेतावनी बोधक, चेतावनी तुम्हें मिल रही है। शाबाश, तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ना, उसको बधाई स्वरूप अनुमोदित कर रहा है, अनुमोदक बोधक। इसमें मूल शब्द और प्रत्यय ढूंढना है। शिक्षित, शिक्षा जोड़ इत, मूल शब्द शिक्षा, इत हो गया प्रत्यय। विद्यालयों, विद्यालय यो हो गया प्रत्यय, विद्यालय हो गया मूल शब्द। प्राथमिक, प्रथम हो गया मूल शब्द, इक हो गया प्रत्यय। आर्थिक, अर्थ हो गया मूल शब्द, इक हो गया प्रत्यय। जागरूकता, जागरूक हो गया मूल शब्द, ता हो गया प्रत्यय। स्थापित, स्थापन हो गया मूल शब्द, इत हो गया प्रत्यय स्थापित। विलोम शब्द आपको चुनना है, उल्टा शब्द, साक्षर का निरक्षर, कमजोर का मजबूत या बलिष्ठ, शिक्षा का अशिक्षा, आरक्षित का अनारक्षित, ज्ञान का दीपक जलाने वाली है शिक्षा, ज्ञान का दीपक जलाने वाली बाती है शिक्षा, निरक्षर को साक्षर बनाने वाली, तो ये सब शब्द हुआ। अब आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित करना चाहता हूँ। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, और कल जो मुलाकात होगी तो आपसे फेस टू फेस मुलाकात तो कई महीनों से नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास में आप लोग बैठ करके सामने सामने पढ़ा करते थे। मैं उसी चीज़ को कल्पना करके और ये ऑनलाइन पढ़ाई भी मैं आपको कराता हूँ। अंतर यही है कि आप मेरे समक्ष नहीं हैं, है ना, आप परोक्ष में हैं। तो कल फिर इसी तरह परोक्ष रूप से आपसे
आपसे बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।